हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पिछले दो वीडियो का सीरीज है, जिसमें पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर और उसके बाद डिस्कस किए थे पोलिनेशन के बारे में, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा पर जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा उसके बाद वो जर्मिनेट कैसे करता है, जर्मिनेट करने के बाद फर्टिलाइज कैसे करेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या इवेंट्स हैं या फेट किस्मत समझिए कि जो पोलन ग्रेन्स था उसमें जो मेल गैमेट्स है या फिर ओव्यूल है उसका क्या होगा या क्या होता है, क्या बनता है। तो इस चीज़ पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पोलन जो लैंड करेगा उसके बाद क्या होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स गिर चुका है। दिस वन इज पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन लैंड करने के बाद क्या होगा। पहला स्टेप होगा, मतलब आफ्टर पोलिनेशन पहला स्टेप है वो है पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरैक्शन होगा। तो ये इंटरैक्शन किस तरीके का होता है या किस प्रकार का होता है ये समझिए। जैसे ही ये पोलन ग्रेन गिरेगा तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा सीक्रेट सुगरी सब्सटेंस and is identified by pollen grain। तो यहाँ पर दो फेट हो सकता है। इफ एक्सेप्टेड तब होगा कि पोलन जर्मिनेट करेगा, और इफ इनकॉम्पैटिबल मतलब मान लीजिए कि उसी स्पीसीज का नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं होता है, तब पोलन रिमेन्स एज इट इज, मतलब जर्मिनेशन नहीं होगा। तो हम लोग नहीं होगा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट होगा। मान लीजिए एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्ट होने के बाद क्या बदलाव आएगा, ध्यान दीजिए। पोलन ग्रेन्स का पोजीशन, ये स्ट्रक्चर को अगर स्टडी कीजिएगा तो बाहर में रहता है एक्जाइन, outer layer is called exine, inner layer is called intine, और उसके पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियस में एक पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है जो आगे जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करेगा, अगला स्टेप को देखिए, डायग्राम कैसे मॉडिफाई होता है। जर्मिनेट करेगा, ट्यूब जैसा ग्रोथ होगा, तो इस तरह से तो ट्यूब आगे बढ़ेगा, और ये जो आगे बढ़ रहा है वो है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, और जो पीछे आ रहा है, फॉलो बैक कर रहा है, वो है 2 मेल गैमेट्स।
फिगर जो है वो शो कर रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा, मतलब पोलिनेशन के बाद जर्मिनेशन हो रहा है। जर्मिनेट करेगा, आगे बढ़ेगा स्टाइल के थ्रू और तब जाकर के वो एंटर करेगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझा जाए, आफ्टर जर्मिनेशन क्या होगा। इंटरैक्शन हो गया, इंटरैक्शन होने के बाद ग्रोथ हो रहा है। सेकेंड फेज में जर्मिनेशन ऑफ पोलन है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन है, मतलब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर रहा है। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, उसके बाद आगे देखिए, इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into embryo sac में एंटर कैसे करेगा। एंटर करने का अलग अलग हो सकता है, कोई स्टाइल के थ्रू ग्रो करके आए, स्टेप जैसे है उसको समझिए। माइक्रो जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करके आ रहा है, अब वो माइक्रोपाइल के थ्रू ऐसा एंटर करेगा। जो जनरल स्टडी कहता है कि माइक्रोपाइल है, मतलब छोटा ओपनिंग है, उसके थ्रू एंटर करेगा। एंटर करेगा जैसे ही, उसके बाद यहाँ पर एग है, यहाँ पर सिनर्जिड्स है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर साइड में है एंटीपोडल्स, मतलब चैलेंजर एंड में। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो कहा जाए तो पोलन ट्यूब, पहले पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट्स, मतलब वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, अब उसका काम नहीं है। अब एंट्री के बाद फर्टिलाइजेशन को समझिए। फोर्थ स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, यह है एम्ब्रायो सैक, इसके इधर है इंटीग्यूमेंट्स, ये। अब इससे ये कनेक्टेड है, इधर से मान लीजिए एंटर किया है पोलन ट्यूब, फिम्ब्रिया है जो गाइड करेगा, पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स को। We have here enlarged nucleus, sorry that is egg, और साइड में है सिनर्जिड्स और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, एंड इस एंड में, मतलब ये वाला एंड है जिसको चैलेंजर एंड कहा गया है, इस एंड में एंटीपोडल्स है। यह है पोलर न्यूक्लियाई। अब ध्यान दीजिए, दो मेल गैमेट्स है, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा। तो अगर यहाँ पर एग के साथ फ्यूज कर रहा है तो एग प्लस अगर मेल गैमेट फ्यूज करेगा
तब इसमें से बनेगा जाइगोट। और ओवरऑल ये प्रोसेस को कहा गया है सिनगेमी। पोलर न्यूक्लियाई और मेल गेमिट फ्यूज करेगा, बनेगा ट्रिप्लोइड, और इसको कहा गया है ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां ध्यान दीजिए, क्यों कहा गया है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है, 2 बार हो रहा है फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया है? ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, क्लियर हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि पहला स्टेप तो हुआ सिनगेमी, दैट इज द फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एग एंड मेल गेमिट। दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। ध्यान दीजिए, ये डिप्लॉयड होता है पहले से, ये हैप्लॉयड है, तो टोटल मिलके हो जाएगा 3n। ये रहा n, हैप्लॉयड है, ये भी n है, इधर 2n हो जाएगा, तो डिप्लॉयड है। तो ये जो 2 बार फ्यूजन हुआ है, इसलिए नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद समझा जाए कि आगे बनेगा क्या है। फ्यूजन तो हुआ है, एक एक करके समझिए। कुछ पार्ट्स हैं यहाँ लेबल नहीं किए हमने। ये रहा आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये रहा इनर इंटीग्यूमेंट, और उसके अंदर जो टिश्यूज हैं उसका नाम है न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो एम्ब्रायो सैक है उसके लिए, सो दैट इट कैन सर्वाइव वेल एंड रिमेन हेल्दी। अब आगे समझते हैं कि फेट क्या होगा जब फर्टिलाइज हो ही गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक एक करके समझना होगा कि क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है। ओवरी का क्या होगा? तो ओवरी जो है वो राइपेंस इनटू फ्रूट, मतलब वो फ्रूट बनता है। दूसरा ओवरी वाल, ये क्या बनेगा? ओवरी का वाल जो है वो फ्रूट वाल बनेगा, फ्रूट वाल। तीसरा आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये बनेगा टेस्टा, मतलब सीड कोट का बाहरी भाग। फिर इनर इंटीग्यूमेंट्स क्या बनेगा? तो बनेगा सीड कोट का अंदर वाला पार्ट, वो है टेगमेन। फिर एंटीपोडल्स का क्या होगा? तो वो डीजेनरेट कर जाएगा या डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद प्लासेंटा का क्या होगा? तो प्लासेंटा जो है स्टॉक ऑफ फ्रूट बनेगा या स्टॉक ऑफ सीड। फिर ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो राइपेंस टू बिकम सीड।
और भी है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का क्या होगा? तो ये आगे जा करके एंडोस्पर्म बनेगा, जैसे कि राइस जिसको आप खाते हैं। नेक्स्ट, एग प्लस सिनर्जीड्स, ये सभी मिलके बनेंगे एम्ब्रायो। इस प्रकार देयर आर डिफरेंट फेट्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड जो कि फ्लावर्स में होता है। तो इस प्रकार अभी समझ में आया कि फ्लोरल पार्ट्स का क्या होगा और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो ये शॉर्ट पार्ट है। अब इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रायो कैसे डेवलप करेगा या एंडोस्पर्म। पहला बात समझिए, हम लोग डिस्कस किए कि मेल गेमिट है और एग। तो ये जो है अब बनेगा जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होते होते वो आगे जाएगा और बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का बेसिक स्ट्रक्चर अगर यदि कहा जाए तो वो प्लूम्यूल होता है और फिर ये रेडिकल है। तो ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल, ये दोनों को मिला के एम्ब्रायो कहा गया है। जो आगे जाकर के यही एम्ब्रायो आगे जाकर के नया पौधा बनेगा, जब जर्मिनेशन होगा उसको सीडलिंग कहेंगे। हालांकि सीडलिंग कॉन्सेप्ट है, टर्म है कि जब तक सीड को देखे होंगे जर्मिनेट नहीं किया, जर्मिनेट करने के बाद तुरंत अपना खाना नहीं बनाता है। दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे रिलाई ऑन द फूड फ्रॉम कोटिलिडन्स और द एंडोस्पर्म विच दे हैव विच प्रोवाइड्स। जैसे कि राइस ले लीजिए, तो जर्मिनेशन हुआ तुरंत फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, डिपेंड करेगा अपने एंडोस्पर्म पर, जो कि आप चावल कह के खाते हैं। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, तब तक खाता रहेगा जब तक उसका प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस ना शुरू हो जाए। जब तक रिलाई करता है अपने कोटिलिडन पर, अपने एंडोस्पर्म पर न्यूट्रिएंट्स के लिए, तब तक उस छोटा नन्हा पौधा को सीडलिंग कहा जाएगा। और ये सीडलिंग जो है शॉर्ट में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यह है यंग प्लांट डिपेंडेड ऑन कोटिलिडन्स फॉर न्यूट्रिशन। और जब अपना खाना बनाने लगे तो उसका बात अलग है। सेकंड टाइप आता है कि मेल गेमिट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जो कि डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, तब जाके बनेगा ट्रिप्लॉयड। और यही ट्रिप्लॉयड आगे जाकर के डेवलप करता है इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है। तो एंडोस्पर्म को भी अगर देखिएगा तो वो 3 तरह का है। उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, 10th लेवल के सिलेबस में ये सब डिस्कस नहीं करना है। वो है न्यूसेलर टाइप, हेलोबियल टाइप, न्यूसेलर टाइप, हेलोबियल टाइप and cellular type. So there are 3 types of
endosperms we have. We will be talking somewhere whenever required about this in higher classes videos when I will prepare, but here we don't have to study. तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। अगले क्लास में कोशिश करेंगे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का कि सीड क्या है, सीड का पार्ट्स क्या है, जर्मिनेशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं आज, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और थैंक यू फॉर watching this video, and if anything left we will talk, we'll see, we'll review your comments, and then we'll analyze to discuss whatever the topics that you haven't understood. Thank you for watching this video.